हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। नमस्कार साथियों, दिस इज रवि कुमार, योर फ्रेंड, योर टीचर, एंड आई वंस अगेन वेलकम यू on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear students, as you know very well that we have been doing spoken English course for some days, and this is the class number 13. So we have already uploaded 12 classes of this course. If you have not watched those classes, so firstly go to playlist and watch them first. So dear students, जैसा कि मैं सॉन्ग गुनगुना रहा था, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम करेंगे ना, वो करेंगे चाहत वाला टॉपिक करेंगे साथियों। चाहत को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं भाई डिज़ायर। क्या बोलते हैं साथियों? डिज़ायर। इसको हिंदी में अगर मैं और कहूँ तो हम इसको बोलते हैं भाई इच्छा। ठीक है, इच्छा, हमारी कोई भी काम करने की इच्छा हो, हमारी कोई भी काम करने की चाहत हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं साथियों किसको? वांट टू। ठीक है, एक वांट नाम का हमारा जो एक्शन है, वर्ब है, उसको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, और टू के साथ में हम उस काम को जोड़ते हैं भाई यहाँ, जिस काम को हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक बार ये दिखाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, जिस वर्ड को मैंने इनबॉक्स किया है उसको हटा दो तो आपके सामने टॉपिक निकलाएंगे भाई आपका डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, भाई डज ही या सी एक्शन, ही या सी एक्शन प्लस एस और ई एस हम कर चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही भाई पास्ट का, तो ये दोनों प्रेजेंट है भाई, ये दोनों प्रेजेंट हैं, और उधर क्या है साथियों? पास्ट है। ठीक है, इधर क्या है? पास्ट है। तो ये प्रेजेंट में कौन कौन से हैं भाई? ये हैं प्रेजेंट के अंदर आई, ओ, आई, वी, यू, दे के अकॉर्डिंग, और इधर है भाई ही, सी, इट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। बाकी बच्चे ये रहे, राइट। तो वांट टू को हमने हटा तो बनता डू यू एक्शन, राइट। लेकिन अब इसके अंदर ही हमने किसको डाल दिया? वांट टू को। तो हुआ कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ। हमने पहले किया क्वेश्चन, क्या आप ये काम करना चाहते हो? इस लाइन का मतलब है भाई क्या आप ये काम करना चाहते हो। जैसे मैं कहूँ क्या आप शादी करना चाहते हो? इस शादी करना क्या होता है दोस्तों? मैरी। क्या होता है भाई? मैरी। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू वॉन्ट टू मैरी? क्या कहोगे? डू यू वॉन्ट टू मैरी? मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी। ठीक है, इस काम को करना चाहता हूँ भाई, आई वॉन्ट टू मैरी। नहीं करना चाहता भाई, आई डू नॉट वॉन्ट टू। नहीं बोलोगे आगे? ठीक है, सभी करना चाहते हो तो चलो, आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी। बोलने के लिए बोल दो, सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस के लिए बोल दो इसे, आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी। तो पता चला भाई किस तरीके से ये जो है वो यूज़ होगा। क्या आप काम करना चाहते हो? मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करना नहीं चाहता। काम, किस काम की बात हो रही है? इस काम की। ठीक है, इस काम की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो क्या कहोगे भाई? बोलो, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं नहीं चाहता, I do not want to learn English. I do not want to learn English. ठीक है, क्या आप डांस करना चाहते हो? तो आपको पता है आप कैसे बोलोगे भाई? बोलो, डू यू वॉन्ट टू डांस? डू यू वॉन्ट टू डांस? मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डांस। डू यू वॉन्ट टू डांस? आई वॉन्ट टू डांस। नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस। आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस, राइट। ठीक इसी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जाए, क्या वो चाहता है? डज ही वॉन्ट टू डांस? डज ही वॉन्ट टू डांस? ही वॉन्ट्स टू डांस। देखो थर्ड पर्सन के साथ में एस और एस लगता है ना, तो ही वॉन्ट्स टू डांस। ही वॉन्ट्स टू डांस। नहीं चाहता भाई, ही डज नॉट वॉन्ट टू डांस। ही डज नॉट वॉन्ट टू डांस, राइट। सी का जिक्र करें तो भी सी डज नॉट वॉन्ट टू डांस। सी डज नॉट वॉन्ट टू डांस। पास्ट में हम क्वेश्चन करते हैं साथियों डिड से,
पास्ट में क्वेश्चन करते हैं डिड से, टॉपिक आपके वही है, बस हमने इस वांट टू को बीच में डाल दिया है ना, डिज़ायर को बीच में हमने रख दिया, टॉपिक आपके वही हैं। क्या आप करना चाहते थे, डिड यू वांट टू डांस, डिड यू वांट टू डांस, मैं चाहता था अभी आई वांटेड टू डांस, सेकंड फॉर्म करते हो आप तो आपने वांट को सेकंड फॉर्म में बदला, आई वांटेड टू डांस, नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू डांस, आई डिड नॉट वांट टू डांस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको अपने आप करनी है भाई, मैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस मैं आपकी करवा देता हूँ। क्या आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता भाई, ये काम करना, ठीक है। अब कुछ एक्शंस मैंने यही यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई, ठीक है, कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, इजी एक्शंस तो आपको आते हैं, वो पहले वाली चीज़ आप इनके अंदर सब को डाल सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मैं को भी मैं फैन स्विच ऑन करना चाहता हूँ, क्या कहूँगा, आई want to switch on the fan, I want to switch on the fan, ठीक है, I want to switch on the fan, जो भी काम करना चाहता हूँ उस काम को यहाँ डाल दीजिए, I want to switch on the fan, नहीं चाहता I do not want to switch on the fan, क्या आप चाहते हो, do you want to switch on the fan, इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी आप यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट एक्शन से लिखा है, फर्स्ट एक्शन यहाँ पे है वो है क्वेंच द थर्स्ट, और क्वेंच द थर्स्ट होता है साथियों प्यास को बुझाना, ठीक है, प्यास को बुझाना, भाई पानी वाली प्यास है, ठीक है, प्यास को बुझाना। तो क्या कहोगे, डू यू वांट टू क्वेंच द थर्स्ट, क्या आप प्यास बुझाना चाहते हो, डू यू वांट टू क्वेंच द थर्स्ट, डू यू वांट टू क्वेंच द थर्स्ट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्वेंच द थर्स्ट, नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू क्वेंच द थर्स्ट, ठीक है भाई। सेसिएट द हंगर, सेसिएट होता है भूख को शांत करना, ठीक है, भूख को शांत करना, सेसिएट द हंगर। तो डू यू वांट टू सेसिएट द हंगर, डू यू वांट टू सेसिएट द हंगर, बोलो मेरे साथ, डू यू वांट टू सेसिएट द हंगर। भाई कोई भी भूखा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे भाई, डू यू वांट टू सेसिएट द हंगर। ध्यान से प्रोनाउंस करना इसको बेटा, सेटिएट नहीं है ये, सेसिएट है, क्या है, सेसिएट द हंगर। डू यू वांट टू सेसिएट द हंगर, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू सेसिएट द हंगर, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेसिएट द हंगर, बोलिए भाई, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेसिएट द हंगर, आई डू नॉट वॉन्ट टू सेसिएट द हंगर, राइट। नेक्स्ट है भाई पुट ऑन टी शर्ट, पुट ऑन जीन्स, पुट ऑन होता है साथियों वियर, कुछ भी पहनना, ठीक है, टी शर्ट पहनना चाहते हो, डू यू वांट टू पुट ऑन टी शर्ट, आई वांट टू पुट ऑन टी शर्ट, नहीं चाहता हूँ भाई, आई डू नॉट वांट टू पुट ऑन टी शर्ट, ठीक है। क्या आप चाहते हो टी शर्ट पहनना, क्या आप जीन्स पहनना चाहते हो, डू यू वांट टू पुट ऑन जीन्स, डू यू वांट टू पुट ऑन जीन्स, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू पुट ऑन जीन्स, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू पुट ऑन जीन्स, राइट, ठीक है भाई। ब्रश अप योर इंग्लिश, ये होता है भी अपनी इंग्लिश को तरोताज़ा करना, ठीक है, यानी जैसे आपने कोई भी सिलेबस को पढ़ा है ना, वो सिलेबस को पढ़ा, अब एक टाइम पीरियड उसके बाद बीत गया, तो वो जो सिलेबस है वो आपके माइंड से थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस सिलेबस को दोबारा से हम रिकॉल करें, याद करें, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, ब्रश अप, ठीक, क्या बोलते हैं, ब्रश अप योर इंग्लिश। डू यू वांट टू ब्रश अप योर इंग्लिश, मैं चाहता हूँ भाई, आई वॉन्ट टू ब्रश अप माई इंग्लिश, नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रश अप माई इंग्लिश, राइट। एनहेंस योर वोकैब, अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ भाई, एनहेंस योर वोकैब, एनहेंस का मतलब क्या होता है भाई, इंक्रीज़ करना, भाई वोकैबलरी, अपनी वोकैबलरी को इंक्रीज़ करना, कैसे करोगे भाई, रवि सर की वीडियो देखकर, डिक्शनरी पढ़कर, ठीक है, जो भी आप करना चाहो। स्टैंड ऑन योर ओन फुट, स्टैंड ऑन योर ओन फुट, अपने पैरों पर खुद खड़े होना। पूछे भाई, डू यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन फुट, क्या सेंटेंस बना, क्या आप अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हो। अपने पैरों पर खड़े तो हम हैं भाई, ठीक है, दिखने में खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्या आप अपने आप पैसा वैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आप हैंडल करना चाहते हो, ठीक है। डू यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन फुट, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू स्टैंड ऑन माई ओन फुट, ठीक है भाई, हर कोई चाहता है, तो इसमें बनेगा भाई, हर कोई चाहता है, एवरीबॉडी, क्या कहोगे साथियों, एवरीबॉडी, आगे यही, एवरीबॉडी
wants to stand on his own foot, right? Enlist in Indian Army, भाई इंडियन आर्मी में भर्ती होना, एनलिस्ट होता है साथियों भर्ती होना। सो डू यू वांट टू एनलिस्ट इन इंडियन आर्मी, मैं चाहता हूँ भाई आई वांट टू एनलिस्ट इन इंडियन आर्मी, नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू एनलिस्ट इन इंडियन आर्मी। गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, आज का तो टाइम ही यही है साथियों, टाइम ही यही है, ठीक है। गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से नौकरी लेना, यानी कुछ पैसे वैसे खिला पिला कर। सो क्या आप लेना चाहते हो भाई, डू यू वांट टू गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, मैं चाहता हूँ आई वांट टू गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, ठीक है। ईमानदार लोग क्या कहेंगे, नहीं भी मैं तो नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गेट अ जॉब बाय द बैक डोर। आपके भाई के बारे में पूछा जाए तो आपका भाई क्या है, ही है, बहन के बारे में पूछा जाए सी है, मम्मी है सी है, फादर है ही है, ठीक है। क्या आपके भैया चाहते हैं पिछले दरवाजे से नौकरी लेना, यानी रिश्वत देकर, तो डज ही वांट टू गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, ठीक है। आप कहीं भी वो चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू गेट अ जॉब बाय द बैक डोर, राइट। तो इस तरीके से यूज हो जाएंगे भी मेक अ फास्ट वर्क, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज, मेक अ फास्ट वर्क, ठीक है। मेक अ फास्ट वर्क होता है भाई जल्दी से पैसे कमाना, जल्दी से पैसे कमाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि भाई तरीका अच्छा हो, बस आपको पैसे कमाने से मतलब होता है, चाहे कैसा भी तरीका हो, चाहे किसी की जान लेनी पड़ जाए, ठीक है भाई, किसी की जान लेनी पड़ जाए, आप पीछे नहीं हटते। तो क्या कोई डू यू वांट टू मेक अ फास्ट वर्क, डू यू वांट टू मेक अ फास्ट वर्क, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू मेक अ फास्ट वर्क, मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू मेक अ फास्ट वर्क, राइट। तो आप कर ही लोगे, ठीक है भाई। मैं चाहता था तो इधर आ जाओ पास में, आई वॉन्टेड टू मेक अ फास्ट वर्क, मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक अ फास्ट वर्क। क्या आप चाहते थे, डिड यू वॉन्ट टू मेक अ फास्ट वर्क। अब यहाँ पे पास्ट में चाहे कोई भी हो भी यहीं पे डाल दो, क्या वो चाहता था, डिड ही वॉन्ट टू मेक अ फास्ट वर्क, राइट, ठीक है। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, क्या आप अपने सपने साकार करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है भाई। एक्सेल योर सेल्फ इन एनी फॉरेन लैंग्वेज, अपने आप को किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में एक्सेलेंट बनाना, ठीक है। सो डू यू वॉन्ट टू एक्सेल योर सेल्फ इन एनी फॉरेन लैंग्वेज, मैं चाहता हूँ भाई आई वॉन्ट टू एक्सेल माई सेल्फ इन एनी फॉरेन लैंग्वेज। भाई योर सेल्फ से क्वेश्चन किया तो क्या हो जाएगा भाई माई सेल्फ, उससे पूछा जाए क्या वो चाहता है अपने आप को बनाना, तो डज ही वॉन्ट टू एक्सेल हिमसेल्फ, लड़की हो तो भाई हर सेल्फ, वे चाहते हैं तो डू दे एक्सेल देमसेल्व्स इन एनी फॉरेन लैंग्वेज, राइट। तो इस तरीके से साथियों यूज होगा। मैं आपसे पूछूं गोलगप्पे खाना चाहते हो, डू यू वांट टू टेक, गोलगप्पे को बोलते हैं भाई वाटर बॉल्स, क्या बोलते हैं, वाटर बॉल्स। चलो डू यू वांट टू टेक वाटर बॉल्स, डू यू वांट टू टेक वाटर बॉल्स, मैं चाहता हूँ आई वांट टू टेक वाटर बॉल्स, भाई टेक भी तो लगेगा ना साथ में, आई वांट टू टेक वाटर बॉल्स, है ना, आई वांट टू टेक वाटर बॉल्स। अरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, क्या कहोगे भाई किसी भी चीज़ को सुनकर, आप कहते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज़ वाटरिंग, क्या कहोगे दोस्तों, माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग। कोई भी ऐसी चीज़ का आपके सामने नाम ले दिया जाए जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो भी खानी, तो क्या कहोगे, अरे यार प्लीज़ डोंट नेम इट, क्या कहोगे सबसे पहले तो डोंट नेम इट, कहते भी इसका नाम मत लो, डोंट नेम इट, फिर से बोलो डोंट नेम इट, डोंट नेम इट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज़ वाटरिंग, क्या माई माउथ इज़ वाटरिंग, फिर से बोलो भी माई माउथ इज़ वाटरिंग, है ना, शर्माते हो आप, राइट। शर्माया मत करो, मांग लिया करो, फ्रेंड है कोई भी रिश्तेदार है ना, ले लीजिए, ठीक है भी। खाने पीने में कैसी शर्म, है ना, खाने पीने में कैसी शर्म, जिसने किए श्रम उसके फूटे
क्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों इसको? वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। क्या कहोगे भाई? वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जिसने की शर्म उसके फूटे क्रम। वन ही हेजिटेट्स इज लॉस्ट, वन हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे ही भी डाल सकते हैं भाई, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जिसने की शर्म उसके फूटे क्रम। ठीक है, तो मांग लिया करो, बोल दिया करो। ठीक है, बोलो मत, सॉरी चुप मत रहो, कह डालो। किसी बात को बोलते हैं ना, चुप मत रहो, कह डालो। तो डोंट माउथ स्पीक आउट, क्या कहोगे साथियों? डोंट माउथ स्पीक आउट, बोलो डोंट माउथ स्पीक आउट। किसी से भी कहीं भी अरे यार रुको मत, कह डालो। डोंट माउथ स्पीक आउट, डोंट माउथ स्पीक आउट, डोंट माउथ स्पीक आउट। चाउमीन खाना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक चाउमीन? डू यू वांट टू टेक चाउमीन? मैं चाहता हूँ, आई वांट टू टेक चाउमीन, आई वांट टू टेक चाउमीन। नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू टेक चाउमीन, आई डू नॉट वांट टू टेक चाउमीन। राइट, यस, दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, हेडफोन हेड ईयर लगा लीजिए कानों में और बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलिए जहाँ जहाँ मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं आपको बुलवाता हूँ वहाँ पे आपको बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about for my part today, so we will meet in the next video. Till then, it was nice meeting you. Tata, bye, good night.